दिल जो सीने में बाईं तरफ धड़क रहा है। बाबा जी खाना खाकर गधे पर खरबूजों से भरी बोरियां लादते और चल पड़ते। ये एक छोटा सा गांव था। नाम उसका अजीबो गरीब था, अली मोहम्मद। वजह तस्मिया उसकी न जाने क्या है। ये काला चिट्टा पहाड़ से कुछ दूर जुनूब की तरफ वाक़े है, खीरी मूरत पहाड़ के मगरिब में। दरियाए सिंध यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। मगरिब की तरफ बिल्कुल सीधा चलते जाएं तो दरियाए सिंध आ जाता है। इस मकाम पर दरिया को अबूर करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1907 में पुल बनाया था। यहाँ पंजाब की हुदूद खत्म होती हैं। दरिया के दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है। जैसे ही दरिया को पार करते हैं खुशहालगढ़ का कस्बा आ जाता है। इस कस्बे के नाम पर ही इस पुल का नाम है। ये पुल यानी खुशहालगढ़ पुल 107 साल तक खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला और पंजाब को आपस में मिलाता रहा। इस पर सड़क थी और रेलवे लाइन भी। सन 2014 में पाकिस्तानी हुकूमत ने नया पुल बनाया। अली मोहम्मद गांव का ये बाशिंदा, ये बाबा जी जमींदार थे। इस इलाके में जमींदार जागीरदार या फ्यूडल को नहीं कहते, बस जो किसान माली तौर पर जरा आसूदा हो उसे जमींदार कहा जाता है। यूं भी जमींदार की इस्तिलाह सरदार के हवाले से वज़ा हुई। मुगलों को इस खित्ते में सरदार कहते हैं, आवानों को जमींदार। बाबा जी जमींदार थे। ज़रूरी पैदावार उनकी खासी थी। गांव में सुबह 9 बजे के लगभग तवर सुलग उठते थे। जवान दहकान जादियां लंबे परांदों के साथ और बूढ़ी औरतें मेहंदी लगे सुर्ख सरों के साथ रोटियां लगाती। फिर खाना खा लिया जाता। फरंगियों की जबान में ये लंच था। रोटियां तनूर से निकलती तो औरतें उनमें उंगलियों से गढ़े बनाती। फिर ढेर सारा मक्खन उंडेला जाता जो गढ़ों में रच बस जाता। साथ ताज़ा लस्सी होती। जिस किसी ने ये लंच किया है या कभी किया था वो कराची और लाहौर से लेकर टोक्यो और लॉस एंजलिस तक 7 स्टार होटलों में गिरा तरीन लंच भी कर ले। बुफे या आला कार्ट, मक्खन, तनूर की रोटी और लस्सी के इस लंच को नहीं भूल सकता। जब भी उसकी याद आए दिल को कुछ होता है, टीस या हुक या शायद दर्द की ऐसी किस्म जिसकी कोई दवा नहीं। बाबा जी यही लंच करते। फिर वो घी लगे हाथों से मूंछों को ताव देते, दाढ़ी पर हाथ फेरते, गाढ़े के सफेद तहमत के लंबे लटकते कोने उड़सते, गधे पर खरबूजों भरी बोरी लादते। खरबूजों की भी अजीब घटती बढ़ती दास्तान है। ये पूरा इलाका तलह गंग से लेकर चकवाल तक और पिंडी घेब से लेकर फतह जंग तक मीठे और आला नस्ल के खरबूजों के लिए मशहूर था। 60 की दिहाई में मूंगफली की नकद आवर फसल आ गई और इस सारे इलाके से खरबूजों का सफाया हो गया। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस वक्त मूंगफली का कहीं नामो निशान नहीं था। खरबूजों की बहुतात थी और यही इस इलाके का फल था। ये खरबूजे आजकल के शेवर के खरबूजे न थे, बल्कि रंग रंग के होते थे और बेहद शीरीं। बाबा जी गधे पर खरबूजे लाद कर कोई 1.5-2 घंटे की मुसाफत तय करते और एक और गांव में पहुंच जाते जहां उनकी अकलौती बेटी ब्याही थी। वो बेटी के घर खरबूजे उतारते। चाय का उस वक्त तक रिवाज ही न पड़ा था। पानी या लस्सी पीते और वापस अली मोहम्मद की तरफ चल पड़ते। दूसरे दिन सुबह फिर उनका यही मामूल होता। खाना खाते और खरबूजे लाद कर बेटी के गांव की तरफ चल पड़ते। ज्यादातर सर पर कड़कती धूप होती। बादल कभी कभी करम फरमाई करता। जब तक खरबूजे रहते कमोबेश यही मामूल होता। यहाँ तक के लोगों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया, बाबा क्या तुम्ही ने बेटी ब्याही है, किसी और ने बेटी नहीं ब्याही। इस वाक़े को तकरीबन 100 साल हो चुके। बाबा जी हर रोज सफर करके अपनी जिस बेटी के लिए खरबूजे लाते थे उस बेटी के उम्र रसीदा पोते ने एक शहर से दूसरे शहर अपनी बेटी को आम भिजवाए और इस वाक़े की फिल्म चल पड़ी। फिल्म वही थी, किरदार बदल गए थे। गधे की जगह डाइवो ने ले ली थी। खरबूजों के बजाय अब आम भेजे जा रहे थे। हाँ, ये फर्क जरूर था कि खरबूजे बाबा जी की अपनी जमीन से थे, जबकि उनकी बेटी के उम्र रसीदा पोते ने आम किसी और शहर के अम्बा फरोश से बुक कराकर भिजवाए थे। जराए रस्ल रसाइल और जराए नकलो हमल बदले थे, ताहम 2 किरदार वही रहे, बाप और बेटी के किरदार। तब्दीली का अमल सैकड़ों हजारों साल से चल रहा है।
मगर ये तब्दीली ज़ाहिर की तब्दीली है। लिबास बदल गए, ऊँटों, बैलों और घोड़ों की जगह कारों, बसों और हवाई जहाज़ों ने ले ली। ताहम इंसान अंदर से वही रहा, वही दिल, वही फिराक का दर्द और कुर्ब की सरशारी, वही आंसू, वही आहें, वही मिलने की प्यास और बिछड़ने का वही दर्द। तमाम तब्दीलियों के बावजूद दिल वही है, सीने के बाईं तरफ, इसी तरह धड़कता है, उसी तरह डूबता और बैठता है, उसी तरह मचलता है। पहले बेटी बाप के घर से जाने लगती थी तो दरवाजे पर घोड़े, ऊंट और कजावे हाजिर किए जाते थे। घोड़े पर सवार होने के लिए एक तरफ लटकती रकाब पर बेटी पांव रखती थी तो बाप या भाई दूसरी तरफ लटकती रकाब को पकड़कर नीचे की तरफ जोर लगाता था कि जीन का तवाजुन बरकरार रहे। फिर घोड़ा रवाना होता और साथ साथ खुद्दाम और खिदमतगार। रुखसत करने वाले घर के अंदर चले जाते। बाप खड़ा रहता, बेटी के काफिले को टिकटिकी बांधे देखता रहता, यहाँ तक कि सवारी नजर से ओझल हो जाती। अब बेटी रुखसत होती है तो बाप गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी चल पड़ती है, वो इसे देखता रहता है, यहाँ तक कि गाड़ी मोड़ मुड़ती है और आंखों से ओझल हो जाती है। आंखों में रंग रंग के फूल खिलने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर का जमाना है, चांद और दूसरे सैयारों पर जमीनें अलॉट कराने का वक्त आ रहा है। ऐसे में कौन सा लिटरेचर, कैसी शायरी और कहाँ का अदब। मगर वो ये भूल जाते हैं कि तमाम हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन इजादात और दरियाफ्तों के बाद भी दिल का मुकाम वही है, सीने के बाईं तरफ। दिल उसी तरह धड़कता है जैसे बादबानी जहाज़ों और रेंगते काफिलों के ज़माने में धड़कता था। किसी का कोई प्यारा दम तोड़ दे तो क्या वो नहीं रोएगा? क्या वो कहेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली, इसलिए मैं अपने प्यारे की मौत पर आंसू बहाऊंगा, न मातम करूंगा। बिछड़े हुए मिल जाएं तो क्या खुशी का गला घोट दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि कंप्यूटर की रफ्तार और मार हैरान कुन है। जब तक खुशी और गम मौजूद हैं, अदब तख्लीक होता रहेगा। सिर्फ कंप्यूटर और इजादात का मामला नहीं, सहूलियात और तायुशात का भी यही हिसाब है। वसी व अरीज महल में एक अकेला मालिक मुलाजमों के रहम करम पर बीवी बच्चों की याद में बैठा आंसू बहा रहा है, और छोटे से घर में एक आम शहरी बीवी बच्चों और पोतों नवासों के साथ खेल रहा है, ये जाने बगैर कि वो कितना मराआत याफ्ता है। जिन सहूलियात को उर्फ़ आम में मराआत कहा जाता है वो भी जायज़ हैं और नेमतों में शुमार होती हैं, मगर असल मराआत और हैं। जिंदगी का मरकज़ कंप्यूटर है, न टेक्नोलॉजी, महलात है न इक़्तिदार। जिंदगी का मरकज़ दिल है, दिल जो सीने में बाईं तरफ धड़क रहा है।